पास अगर तुमने एक स्ट्रिंग को एंटर किया ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इनपुट, तो इनपुट में आपने लिखा माय नेम इज वेदांश, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, इन आउटपुट यू शुड गेट दिस स्ट्रिंग एज, पहला वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अपर केस इसमें, ये हो गया आपके पास माई, देन यू हैव नेम, उसके बाद आई कैपिटल होगा और ये आपके पास कैपिटल होगा। सो ये आपके पास सिंपल आउटपुट ऐसा आना चाहिए। तो अगर आपने ये वाली स्ट्रिंग को इनपुट किया है, इस केस में आपके पास आउटपुट कैसा होगा, ये होगा, यानी कि हर एक कैरेक्टर पहले वाले वर्ड के अंदर क्या होगा, अपर केस में होगा। लॉजिक समझ गए। अब एक बात देखो, अगर आपको यहाँ पर इफ कंडीशन लगानी है तो इफ कंडीशन का लॉजिक समझो कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस के बाद पहला कैरेक्टर आता है ना, देखो यहाँ पर स्पेस है, स्पेस के बाद पहला कैरेक्टर है हर जगह है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब आपके पास पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर देखोगे तो बेटा यहाँ पर आपके पास स्पेस नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हम लोग मैन्युअली क्या करते हैं, जैसे स्ट्रिंग को एंटर किया हम लोग मैन्युअली वहाँ पर एक स्पेस को इंसर्ट कर देते हैं। लॉजिक समझ गए आप लोग, क्या करना है समझ गए। क्या करेंगे हम लोग मैन्युअली, क्या करेंगे बेटा, स्पेस को इंसर्ट करेंगे ताकि हमारी स्ट्रिंग पूरी की पूरी यूनिफॉर्म बन जाए। तो हमने क्या किया, हमने एक स्पेस क्या किया बेटा, पहले यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, दूसरा स्पेस ये है आपके पास, तीसरा स्पेस अगले वाले वर्ड के आगे है और फिर अगले वाले वर्ड के आगे स्पेस है। तो हम लोग जब इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, इफ में क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है आपके पास, उस स्ट्रिंग के इंडेक्स के अंदर अगर आपके पास स्पेस आता है तो हमें अगले वाला कैरेक्टर पिक करके उसको कन्वर्ट करना है। लॉजिक समझ गए। तो अब लॉजिक पूरा का पूरा यूनिफॉर्म हो गया आपके पास। तो बात समझो, हमें करना क्या है, इफ कंडीशन उसके हिसाब से लगाएंगे हम लोग इसके अंदर। सो इफ कंडीशन हम ये लगाएंगे, इन केस इफ वी हैव ए स्पेस, सो स्पेस से नेक्स्ट कैरेक्टर को हमें क्या करना है, पिक करना है, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है और नए वाली स्ट्रिंग के अंदर से क्या करना है, हमें कॉन्कैट करना है। ये लॉजिक समझ गए। एल्स में क्या लिखोगे, एल्स में जो बाकी आपके पास जितनी भी आपके पास कैरेक्टर्स हैं उन सबको एज इट इज ऐड करना है, उनमें आपको कोई भी केस चेंज नहीं करना। लॉजिक समझ गए पक्का। देखो इसको करते कैसे हैं, यहां पर करो, अगले पेज पे करते हैं, चलो इसे। सो राइट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रिंग एंटर करनी, तो राइट हियर इंपोर्ट जावा डॉट util dot asterisk, write here class and write here case, then write here public static void main string arguments। उसके बाद क्या करो, आप यहां पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। राइट हियर स्कैनर sc is equal to न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, हम यूजर से स्ट्रिंग एंटर करते हैं। सो टेक अ वेरिएबल हियर स्ट्रिंग दैट इज s1 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। हमने स्ट्रिंग को एंटर कर दिया। देखो जैसे ही आपने स्ट्रिंग को एंटर किया है, अभी मैंने क्या बताया पिछली वाली, देखो स्लाइड में, आपको क्या करना है बेटा, जैसे आपने स्ट्रिंग को एंटर किया मैन्युअली क्या करो, आप उस स्ट्रिंग के अंदर पहले वाली पोजीशन पे आप एक स्पेस इंसर्ट कर दो, ठीक है। सो इस स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड वेरिएबल लेते हैं, दैट इज राइट हियर स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू, एक स्पेस डाल दी और इसके बाद आपने अपनी जो स्ट्रिंग वन है उसको इसके साथ कॉन्कैट कर दिया। सो अब क्या हुआ, जो आपके पास स्ट्रिंग वन था उस स्ट्रिंग के अंदर हर एक वर्ड के आगे एक स्पेस हो गई। अब तो हमारा जो लॉजिक है वो क्या होगा, पूरा यूनिफॉर्म हो जाएगा पूरी स्ट्रिंग के लिए। अब यहाँ पर इसके ऊपर लूप लगाते हैं। लूप लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को कॉपी करना है। तो राइट हियर स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू टेक इट एज अ ब्लैंक स्ट्रिंग। हम लोग जो स्ट्रिंग को चेंज करेंगे, थर्ड वाली स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे, सारे के सारे कैरेक्टर्स को कॉपी करेंगे। अब इसके ऊपर लूप लगाते हैं। राइट हियर फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन, दैट इज s2 डॉट लेंथ।
राइट हियर आई प्लस प्लस। जैसे आपने लूप लगाया, आप क्या कर दो, आई रिस्पेक्टिव आई इंडेक्स पे कैरेक्टर ऑब्टेन करते हैं। सो राइट हियर कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू स्ट्रिंग क्या आपके पास s2 डॉट कैर एट आई। ओके, ये आ गया आपके पास। जैसे ही हमने लूप लगाया, हमने क्या किया बेटा, हमने सी एच के अंदर आई इंडेक्स का कैरेक्टर क्या किया, ले लिया। आप देखो इसको चेक करेंगे क्या वो स्पेस है कि नहीं है, तो इफ कंडीशन इसके बाद लगाएंगे। तो राइट हियर इफ, अगर आपके पास सी एच जो कैरेक्टर था बेटा इज इक्वल टू स्पेस, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करना है हमको, क्या करेंगे, उसको चेंज करना है ना। तो क्या करना है, ये स्पेस है ना, पीछे देखो स्पेस के आगे वाला कैरेक्टर चेंज करना है, दैट इज i+1 चेंज करना है। आपको क्या करना है, i+1। सो यहां पर आप क्या करो, इससे अगले वाला इंडेक्स का कैरेक्टर ऑब्टेन करो। तो राइट हियर कैर ch1 ओके इज इक्वल टू s2 डॉट कैर एट i+1। ये हो गया। देखो जैसे ही आपके पास ch कैरेक्टर के अंदर स्पेस आया, हमने उसको मैच किया इफ कंडीशन से, और हमने i+1 इंडेक्स का कैरेक्टर ऑब्टेन कर लिया। जैसे देखो पीछे यहां पर देखो, इन केस अगर i का इंडेक्स कितना है बेटा, यहां पर 0 है, क्लियर होगी बात। तो 0 में क्या है, ch है, क्या ch स्पेस के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या किया, अगले वाला कैरेक्टर कौन सा है, i+1 इंडेक्स पे, तो हमने ये ch1 के अंदर ये ऑब्टेन कर लिया। तो कौन सा कैरेक्टर है, m, इस m को कन्वर्ट करेंगे। इसलिए मैंने इफ कंडीशन में क्या लगाया कि अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टर स्पेस होता है तो स्पेस से अगले वाला कैरेक्टर हमें पिक करना है और उसको कन्वर्ट करना है। लॉजिक समझ गया आप लोग। तो हमने क्या किया, ये ऑब्टेन किया और इसको कन्वर्ट करेंगे। राइट हियर दैट इज s3 इज इक्वल टू स्ट्रिंग s3 प्लस स्पेस, और जो आपके पास कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज कौन सा कैरेक्टर कन्वर्ट करना है, अपर केस में। राइट हियर कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और कौन सा कन्वर्ट करना है, दैट इज कौन सा कन्वर्ट करेंगे हम, ch1। तो आपने ch1 जो कैरेक्टर है उसको अपर केस में कन्वर्ट किया। अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो नई स्ट्रिंग है उसके अंदर उसको ऐड कर दिया। अब ये लिखा मैंने कैरेक्टर, तो ये C कैपिटल होगा यहाँ पर, बिकॉज ये क्या है बेटा, दिस इज द रैपर क्लास ऑफ द कैरेक्टर। ये क्या आपके पास, ये रैपर क्लास है कैरेक्टर की, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, दिस इज द रैपर क्लास। तो यहां पर हम क्या कॉल कर रहे हैं, हम लोग यहां पर रैपर क्लास को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द रैपर क्लास, क्या है ये, इसलिए यहां पर लिखा ना, बिकॉज टू अपर केस जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, ये आपके पास स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, और आपको यहां यूज किसके साथ करो, कैरेक्टर के साथ। तो इसलिए हमने कैरेक्टर की रैपर क्लास को कॉल किया यहां पर, और तब हमने किसी रेस्पेक्टिव कैरेक्टर को कन्वर्ट किया अपर केस में। ये लॉजिक समझ गया आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, i इज इक्वल टू i+1। ये हमने इसलिए किया बेटा कि जैसे स्पेस आया तो हमें आगे स्पेस ऐड नहीं करना, बिकॉज मैन्युअली हमने यहां पर स्पेस ऐड कर दिया है। और एल्स में क्या लिखोगे आप, राइट हियर s3 इज इक्वल टू s3 प्लस, दैट इज स्ट्रिंग 2 का i इंडेक्स का कैरेक्टर हम एज इट इज ऐड कर देंगे। नाउ क्लोज दिस फॉर लूप, ओके। और आप यहां पर इफ कंडीशन का भी लूप यहां पर बंद कर दो, देन क्लोज द मेन, ठीक है। ये क्लोज कर दिया। उसके बाद फॉर लूप के बाद क्या करो, मेन के बाद पहले सॉरी यहां राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पर आप जो आपके पास मॉडिफाइड स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर लो। यहां पर आप मेन और क्लास का कर्ली ब्रेसेस बंद कर दो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही आपके पास कैरेक्टर आता है i+1 पे, हमने उसको अपर केस में कन्वर्ट किया। अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको नई स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर दिया। सो इन केस अगर हमारे पास स्ट्रिंग s3 है और हमने क्या किया बेटा, दैट इज ch1। देखो ch इज इक्वल टू क्या हुआ, पहले इटरेशन में देखते हैं। इन फर्स्ट इटरेशन i कितना है, 0 है, तो यहां पर 0 इंडेक्स पे क्या है, स्पेस है,
तो हमने क्या किया, दैट इज सी एच इज इक्वल टू एस टू डॉट कैर एट 0। आई का इटरेशन 0 से चल रहा है। आपके पास यहाँ पर क्या है, स्पेस। हमने जब इफ कंडीशन लगाई दैट इज सी एच इज इक्वल टू स्पेस, ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये वाला कैरेक्टर पिक किया i+1 इंडेक्स पे, दैट इज ch1 इज इक्वल टू s2 डॉट कैर एट i+1। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर आया, स्मॉल m। हमने क्या किया, स्ट्रिंग 3 के अंदर इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद इसको ऐड कर दिया। ये देखो, ये लॉजिक है आपके पास, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास m के पास आया, m स्पेस नहीं है, तो क्या होगा बेटा, इटरेशन आगे बढ़ जाएगा, i इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर उसके बाद y भी स्पेस नहीं है, तो इटरेशन बढ़ गया, i इज इक्वल टू आपके पास 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ व्हेन i इज इक्वल टू 3, तो देखो जरा, क्या आपके पास ये स्पेस नहीं है, तो फिर से वही लॉजिक होगा। ch1 के अंदर क्या होगा, स्पेस आया, ch1 के अंदर ch के अंदर स्पेस आया, कंडीशन ट्रू है। ch1 के अंदर हमने कैरेक्टर ऑब्टेन किया, इसको अपर केस में कन्वर्ट किया, अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद ऐड कर दिया। और जो बाकी कैरेक्टर हैं आपके पास स्पेस के अलावा, वो कहां पर जाएंगे, वो सारे के सारे इसमें होंगे, एल्स के अंदर, ठीक है। कहां होंगे, एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर एज इट इज सारे के सारे कैरेक्टर ऐड होंगे, अगर वो स्पेस नहीं है तो। इस बात को समझ गए आप लोग। इसलिए मैंने यहां पर जब भी मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, मैन्युअली मैंने एक स्पेस को ऐड किया, ध्यान रखना इस बात को। इस लॉजिक को आप ये समझो, अगर मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, तो क्या करेगा, अगर मैं स्पेस ऐड नहीं कर रहा हूं तो क्या करेगा, हर स्पेस को पिक करेगा फिर वो, तो यहां पर डबल स्पेस हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, एल्स में हमको स्पेस नहीं देखनी कोई भी, तो इसलिए वहां पर मैन्युअली स्पेस ऐड करनी पड़ेगी आपको जब आप उसको कन्वर्ट करते हो। अदरवाइज वो क्या होगा, देखो जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया कैपिटल के अंदर, उससे पहले मैंने एक स्पेस को इंसर्ट किया मैन्युअली, क्योंकि यहां पर स्पेस तो इफ में चेक हो रही है, एल्स में आपके पास स्पेस ऐड नहीं होंगे, इसलिए हमने मैन्युअली स्पेस ऐड की है। ये लॉजिक समझना, कभी आप इसको भूल जाओ लिखना, तो फिर क्या होगा, आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस नहीं होंगे। जैसे इस वाली स्ट्रिंग के अंदर स्पेस तो है, लेकिन दूसरी वाली स्ट्रिंग के अंदर स्पेस एब्सेंट होंगे फिर, ठीक है। लॉजिक तो यही है हमारे पास, लेकिन हमें कन्वर्ट करने से पहले एक स्पेस मैन्युअली इंसर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, यह लॉजिक है वहां पर। समझ गए इस बात को, पक्का, ठीक है, आसान है। तो आपको इफ कंडीशन में ये देखना है कि हम अपना लॉजिक यूनिफॉर्म कैसे बना सकते हैं। अगर कोई बोले कि लास्ट का कन्वर्ट करना है, देखो इसका ऑपोजिट प्रोग्राम क्या होगा बेटा, अगर आपको लास्ट वाला कन्वर्ट करना है तो लास्ट में देखो क्या होता है, अगर किसी ने ऐसा लिखा हुआ है दैट इज आई लव जावा प्रोग्राम, उसने बोला कि लास्ट का कन्वर्ट करना है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट प्रोग्राम है वो। यहां लिखा है आई लव जावा प्रोग्राम, तो अब एक बार बताओ, इस केस में उसने बोला है कि लास्ट का कन्वर्ट करना है आपको, तो बेटा यहां पर लास्ट के बाद तो स्पेस नहीं है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के अंदर लास्ट में एक स्पेस मैन्युअली ऐड कर देते हैं। तो फिर लॉजिक बन गया, देखो जहां पर स्पेस है उससे पहले वाले कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है, जहां पर स्पेस है उससे पहले वाले कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है। इस बात को समझ गए। तो जहां पर हमने चेक किया था कि अगर आपके पास ch के अंदर स्पेस है, ठीक है, तो वहां पर हमने कौन सा कैरेक्टर ऑब्टेन किया था बेटा, i+1 इंडेक्स का, यहां पर i-1 इंडेक्स ऑब्टेन करेंगे। लॉजिक समझ गए आप लोग। तो स्पेस से पहले वाला आपको क्या है, i-1 है, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, i-1, अगर i के ऊपर स्पेस है तो बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। सिर्फ एक चेंज करना है, जहां पर हमने i+1 लिखा है वहां पर आप i-1 को कन्वर्ट करोगे। सो दिस इज अ प्रोग्राम जिसके अंदर ऐसा आउटपुट आएगा, आई लव जावा प्रोग्राम। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास लास्ट की स्ट्रिंग कन्वर्ट हो रही है ना, देखो लास्ट का अल्फाबेट कन्वर्ट हो रहा है, ये भी बात याद रखनी है। तो दोनों के दोनों बहुत सिमिलर प्रोग्राम है, ठीक है। यहां पर हमने i+1 अगला इंडेक्स कन्वर्ट किया, वहां पर हम i-1 पिछले वाला इंडेक्स कन्वर्ट करेंगे। लॉजिक दोनों में सेम होगा, जहां पर स्पेस है आपके पास जो इफ कंडीशन डिटरमाइन करेगी वो स्पेस डिटरमाइन करेगी, उसके अलावा नहीं हो सकता। इसलिए हमने यहाँ पर जो आपके पास रेस्पेक्टिव कैरेक्टर है बेटा, ch को जैसे ऑब्टेन किया, हमने इसको स्पेस से मैच किया है। किससे मैच किया इसको, स्पेस से, ठीक है, तभी हमारा लॉजिक बना। समझिए।